हर तीसरे दिन जब हम एक बोरी सेल करते हैं ना, जी, तो जी। वो 3000, 3300, 3400 इतने में सेल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम बाहर टॉक पर आए हुए हैं। अपने प्यारे भाई, प्यारे दोस्त अरशद भाई के डेरे पे आए हैं और अरशद भाई ने यहाँ पर लींबुओं का बाग लगाया हुआ है। इस हवाले से इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं डिटेल से भाई, ये किस तरह इनके ज़हन में ख़्याल आया या कैसे इन्होंने ये काम शुरू किया। अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अरशद भाई, ये बताएँ कि ये लींबुओं के बाग का ख़्याल आपके ज़हन में कैसे आया कि ये लगाऊँ? सर जी, ये लीमों के बाग जो है इस तरह लगाया है कि मैंने यूट्यूब पे 1-2 मरतबा देखा था। लोगों के मतलब वो बने हुए थे क्लिप्स वगैरह कि उन्होंने बाग लगाया, अच्छी आमदन है, ये वो सारी बातें। तो फिर मैंने कहा क्यों ना इसको घर पे ट्राई करें खुद ही। उसके बाद जो है फिर मैंने 3 साल पहले जो है ये काम किया। तकरीबन 5 से 6 कनाल ज़मीन है ये यहाँ पे। तो इसके ऊपर मैंने बाग लगाया है सारा। ये एक पौधा कितने का आया था? ये उस टाइम जब मैंने लिए थे पौधे तो पतोकी से लिए थे। अच्छा। हाँ, पतोगी से मैंने अपने वहाँ से गाड़ी बुक करा के तो फिर यहाँ लेकर आया था। तकरीबन 8 से 9,000 रुपये जो है मेरा खर्चा आ गया था। 120 पौधे लेके आए थे। अच्छा, तो 120 पौधे लेकर आए थे टोटल। जी। अभी ये 120 पौधे पूरे लगे हुए हैं। इसमें से तकरीबन 105-6 है। बाकी कुछ ख़राब हो गए, कुछ जल गए। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो हटा दिए वहाँ से। इनको पानी वगैरह देने का क्या तरीकाकार है? कितने दिनों बाद देते हैं? पानी जो है सर्दियों में तो हम 15 दिन बाद, महीने बाद लगाते। बीच में कोई बारिश वगैरह हो जाती है तो उससे भी मतलब पानी लग जाता है। तो फिर जो है गर्मियों में जो है तकरीबन हर 3 दिन के बाद जो है इसमें पानी देते हैं। खाद वगैरह भी देते हैं? खाद जो है हमारे जो गायें हैं उनका जो गोबर वगैरह होता है ना, वो हम मतलब यहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं ना सारा। तो फिर देसी जब खाद। हाँ, देसी खाद डालते हैं इनको। तो 6 महीने बाद जो है इनको 2-2, 3-3 तरह की खाद की डाल अच्छा देते हैं। अरशद भाई, ये बताएं इनकी कटाई कितने दिनों बाद करते हैं? महीने बाद करते हैं या किस तरह? कटाई इनकी तकरीबन 6 महीने बाद थोड़ी बहुत छाँटी कर लेते हैं। अभी जैसे अभी ये मौसम आया है ना जनवरी-फ़रवरी का, तो इसमें इनकी कटाई वगैरह, गोडी, खाद वगैरह डाल के तो फिर ये जो है पूरा साल इंशाल्लाह आराम से गुज़ार देंगे। अच्छा, तो इसके फसल उठाने के लींबू कब तैयार होते हैं और किस तरह सेल करते हैं? हुँ। ये जितने भी पौधे हमने लगाए हैं ये हैं तकरीबन चाइना लीमू सारे, अच्छा, चाइना। ठीक है? और चाइना लीमू जो है साल के 12 महीने लगता है मतलब फल देता है, 12 हाँ, महीने फल फल देता देता रहता है ये 12 महीने। है। कितने दिनों बाद ये मतलब नींबू तोड़ के ले जाते हैं आप? मैं तो ऐसा करता हूँ कि हर तीसरे दिन जो है तकरीबन 40-50 किलो लीमू बन जाते। वो तोड़ के जाके सेल कराते। मंडी में सेल कर आते हैं। हाँ जी। आसानी से सेल हो जाते हैं सर्दियों में? हाँ, सर्दियों में भी आराम से सेल हो जाते हैं और गर्मियों में तो वैसे ही इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। बिल्कुल। अच्छा अरशद भाई, जो आपके अखराजात हुए हैं, हर महीने होते हैं, पानी भी देते हैं, खाद वगैरह भी दे रहे हैं, तो उसके मुतबादिल जब आप सेल करने जाते हैं, तो ये आपका खर्चा वगैरह पूरा हो जाता है या उससे ऊपर बचत भी होती है? जी, ये जो खाद का खर्चा होता है ना हमारा, ये तो फ्री है खाद हमें, ठीक ठीक है? है, आपकी अपनी देसी खाद है। हाँ, 2-3 गायें हैं हमारे पास तो उनके जो गोबर वगैरह होता है वो खाद हम इनको लगा देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो रह गया पानी का मसला, वो हमारा 1500-2000 रुपए बिल आ जाता है। माना होता है। हाँ, महीने का, मतलब ज़्यादा नहीं है। और ये है कि हर तीसरे दिन जब हम एक बोरी सेल करते हैं ना, जी, जी। तो वो 3000, 3200, 3400 इतने में सेल हो जाती है। ठीक हो गया। ये मतलब अगर आप 10 मरतबा नींबू लेकर जाएँ तो 10 तियाँ 30,000 रुपया बनता है। हाँ, जो तकरीबन आपको इतना। इनकम आती है, तो उसमें से अगर 5,000 रुपये आपके अखराजात भी निकाल दें, तब भी हुँ, आपको 25,000 रुपये बचत हो जाती है। हाँ, तो आराम से। 120 पौधे हैं ये टोटल हैं। हुँ, 110। 110 पौधे हैं और इससे बचत जो आपकी है 25,000 तकरीबन आ जाती है। तो सही। एक नया बंदा जो है वो अगर कम जगह से शुरू करना चाहे, आपकी तो 5-6 कनाल से आपने शुरू की है ना, वो हुँ। अगर थोड़े सेटअप से शुरू करना चाहे तो उसको क्या मशवरा देते हैं? सर जी, इसमें ये है कि अगर थोड़े से भी करें तो कम से कम उनको जो जगह जो है 3-4 कनाल तो ज़मीन चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 पौधा 2 पौधे लगाएँगे तो फिर मेहनत तो आपकी उतनी है, टाइम उतना ही ज़ाया होगा। तो अगर उसमें पौधे आपके ज़्यादा हों और इनकम आपकी मतलब होगी ज़्यादा, तो फिर आपके अखराजात जो है सारे पूरे हो जाएँगे। अच्छा अरशद भाई, ये बताएँ कि बाज़ लोगों की ख्वाहिश होती है कि
हमें ना घर की सब्ज़ी मिले, घर का पुदीना हो, तमाम चीज़ें जो हैं घरेलू हों, देसी जिस तरह अंडे इंसान की ज़रूरत होती है, बंदा कहता है कि मुझे ना घर के देसी अंडे मिलें तो मुर्गियाँ पालनी पड़ती हैं। हुँ, हुँ। इसी तरह अगर किसी शख़्स ने घर में लीमू लगाने हैं, उसके पास जगह नहीं है, तो वो किस तरह ये घर में लगाए? देखिए, घर के इस्तेमाल के लिए तो अभी हमारे भी घर में मतलब जगह है, तो हमने घर में भी 2-3 पौधे लगाए हुए हैं। पुदीना, धनिया, क्यारियाँ बनाई हुई हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो घर की चीज़ें हम वहाँ से पूरी कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के घर में सहन नहीं है या घर छोटे हैं 5 मरले के, तो वो अपने घर की छत पे भी जो है ना, गमलों के अंदर लगा के ये ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। नींबू हो गए, छोटे-मोटे जो भी सब्ज़ी लगानी हो, तो वो उसमें लग सकती है गमलों के अंदर भी। मतलब जो बड़े गमले आते हैं, उसमें ये लीमू का पौधा लग सकता है हाँ, और आराम से ज़बरदस्त, ज़रूरत घर की पूरी हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त लग सकता है जी पौधा और उसमें से आप अच्छे खासे जो है मतलब पूरे साल आपका जो है वो ख़त्म नहीं तो होगा। भाई ये बताएँ कि ये लीमू का जो पौधा है, ये कितने अरसे बाद जब आपने लगाया था, तो फल देना इसने शुरू कर दिया था? ये जिस टाइम मैं लेकर आया था तो इसमें तो कुछ पौधे ऐसे थे जिनके साथ फल लगा हुआ था, सही, ठीक सही। है? ये कोई पौधे होते हैं 6 महीने के, साल के या 2-3 महीने के, तो किसी के साथ ये जल्दी फल लग जाता है। तो ये जब ये सेल करना शुरू किए तकरीबन 2 साल के बाद जो है ना, इतना हमारा ये फल वगैरह लगा है तो फिर हमें बाहर सेल करना पड़ा है और वहाँ मतलब बेहतरीन सेल हो जाते हैं फिर। मतलब कि बाद में आपको ना मंडी तक लेके जाना पड़ा है, पहले आपके गाँव वगैरह में ही सेल हो जाता था। पहले तो ये था कि भई हम अपने घर में, अपने ख़ानदान में ही बाँट देते थे, थोड़े बहुत होते थे। अब जो है ज़्यादा हैं तो बाँटने के बावजूद जो है फिर मतलब इतने सारे होते हैं कि हमें मंडी में सेल करने पड़ते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि पौधा जब बड़ा हो जाता है, तो उसकी पैदावार भी ज़्यादा हो जाती है। शुरू में कम पैदावार थी, अब ये बड़े पौधे बन गए हैं, तो इसमें इससे पैदावार ज़्यादा हो गई है, तो मंडी में आप जाके सेल करते हैं। तो अच्छा माशाअल्लाह जी। अरशद भाई, मुझे ये बताएँ कि ये आपने गायें वगैरह भी पाली हुई हैं, तो इसका क्या रीज़न है यहाँ पे रखने का? बाग भी बना हुआ है और साथ में ये गायें वगैरह हैं, डेरा भी बनाया हुआ है या क्या? जी ये है कि जब हमने ये काम शुरू किया था ना, स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तो बस ऐसे ही शुगल मेले में किया था। लेकिन अब जो है ये गाइयाँ वगैरह जो हैं, पहले हमने 1 गाय ली थी, वो पहले घर की ज़रूरियात पूरी होती थी। अब जो है हमने 2 गाइयाँ और बढ़ा दी हैं, 3 गाइयाँ हैं, उनका दूध फिर वो घर में भी यूज़ करते हैं, बाहर भी सेल कर देते हैं। तो हमारे ये पूरी ज़मीन के, हमारे बिजली के बिल, खाने-पीने के जो बंदा यहाँ रहता है, हुँ, हुँ। उसका सारा खर्चा-वर्चा यहाँ से सारा हमें पूरा हो जाता है। मतलब गायों से पूरा हो रहा है, हाँ, गायों दूध से वगैरह सेल करके। हाँ, दूध वगैरह सेल कर देते हैं, घर के यूज़ के लिए रख लेते हैं, बाकी सेल कर सेल देते हैं। अरशद भाई, आप ये बताएँ कि हमारी जितनी नौजवान नस्ल आ रही है, हुँ, हुँ। तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से, या कोई और मशवरा देना चाहते हैं भाई किस काम में उनको आना चाहिए? सर जी, हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो कोई ना कोई काम ज़रूर करे, ठीक है? अभी हम यहाँ पे अगर किसी से कहते हैं ना कि भई कोई मज़दूर भी लेके आते हैं काम करने के लिए, तो हमें मज़दूर भी नहीं मिलता काम के लिए। वैसे माँगने वाले जो हैं वो बहुत हैं, हुँ, हुँ। ऐसे ही कि हाँ भई पैसे दे दो या ये दे दो, काम किसी को कहो तो वो काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। खैर, नौजवान जो नस्ल है उसको चाहिए कोई ना कोई काम करे और अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो अपनी ज़मीन पे कोई जानवर रखे, कोई बाग लगाए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए कम वक़्त में। अच्छा, आपके पास अगर जगह है, तो आप लीमू का बाग लगा के, पौधे लगा के आप यहाँ से भी 30,000 से लेकर 50,000 तक इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह इस पर खर्चा भी आपका कम है और इनकम ज़्यादा है। साथ में आप जानवर भी पाल सकते हैं, बकरियाँ भी रख सकते हैं और साथ में मुर्गियाँ वगैरह भी रख सकते हैं, उनसे भी आप अपनी इनकम जनरेट कर हमारी सकते वीडियो हैं। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।